हेलो स्टूडेंट्स, अनिमा क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों को क्लास 7 हिस्ट्री का चैप्टर 4 मुगल साम्राज्य, इस पूरा चैप्टर के सारे प्रश्नोत्तर, फिल द ब्लैंक्स, मैचिंग द फ्लोइंग, सारा कुछ करवाऊंगी। अगर आपको इस चैप्टर का क्लास नोट्स या फिर लेक्चर वीडियो चाहिए तो आप मेरी अनिमा क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और तो और मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ कि क्लास 6 से लेकर 12 तक के हर एक सब्जेक्ट का, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो या फिर मैथ्स हो, हर एक सब्जेक्ट का आपको लेक्चर वीडियो, क्लास नोट्स, प्रश्नोत्तर वीडियो और इसके साथ साथ क्लास 8 से लेकर 12 तक के स्टूडेंट्स को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आप लोग को अवेलेबल कराया जाएगा इस एनिमा क्लासेस में। तो आप लोग प्लीज़ एनिमा क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको जो भी डाउट्स हो वो पूरा तरीका से क्लियर हो सके, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। पहला प्रश्न है, मुगल वंश का संस्थापक देश था? उत्तर हो जाएगा बाबर। दूसरा प्रश्न है, आगरा में ताजमहल और दिल्ली का लाल किला देश ने बनवाया था? उत्तर हो जाएगा शाहजहां। तीसरा प्रश्न है, सासाराम का मकबरा देश ने बनवाया? उत्तर हो जाएगा शेरशाह सूरी। चौथा प्रश्न है, मुगल देश राजवंश के वंशज कहलाने पर गर्व का अनुभव करते थे? उत्तर होगा तैमूर। अंगा में है, तैमूर ने देश ईस्वी में दिल्ली पर कब्जा कर लिया? उत्तर होगा 1398 में। फिर 4 नंबर में हम लोग का है, मुगल शब्द का शाब्दिक अर्थ देश होता है? उत्तर होगा बहादुर। फिर 6 नंबर का है, देश से जुड़ी स्मृतियां नरसंहार से संबंधित था? उत्तर हो जाएगा चंगेज खान। उसके बाद 9 नंबर में हम लोग का है, अकबर 1.5 साल की उम्र में गद्दी पर बैठा? उत्तर हो जाएगा तेलाशाह। 6 नंबर में है, अकबर का सेनापति देश था? उत्तर क्या हो जाएगा बैरम खां। इसके बाद 6 नंबर का क्वेश्चन है, पानीपत का द्वितीय युद्ध देश में हुआ? उत्तर हो जाएगा 1556। 3 नंबर का क्वेश्चन है, अकबर का सौतेला भाई देश था? उत्तर हो जाएगा मिर्जा हाकिम। 10 नंबर का क्वेश्चन है, जहांगीर की पत्नी का नाम देश था? तो उत्तर हो जाएगा नूर जहां। 10 नंबर का क्वेश्चन है, शाहजहां के बचपन का नाम देश था? तो उत्तर हो जाएगा खुर्रम। 10 नंबर का क्वेश्चन है, मेवाड़ के देश शासक मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी? तो उत्तर हो जाएगा सिसोदिया। 9 नंबर का क्वेश्चन है, सर थॉमस लो देश के शासनकाल में भारत आए? उत्तर हो जाएगा जहांगीर। दूसरा नंबर का जो क्वेश्चन है, जितने भी उन लोगों का प्रश्नों का उत्तर हम लोग 1 वर्ड में देंगे, ठीक है। पहला प्रश्न है, मुगल काल के किस शासक के शासनकाल की स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो उत्तर हो जाएगा अकबर, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, लाल किला भारत के किस शहर में स्थित है? उत्तर हो जाएगा दिल्ली। तीसरा प्रश्न है, जामा मस्जिद कहाँ स्थित है? उत्तर हो जाएगा दिल्ली में। फिर घ नंबर का प्रश्न है, मराठा सरदार शिवाजी ने कौन से मुगल शासक किया था? तो उत्तर हो जाएगा औरंगजेब, ठीक है। 5वां प्रश्न है, औरंगजेब को देश भी कहा जाता है? तो उत्तर हो जाएगा जिंदा पीर। फिर हम लोग का 6 में प्रश्न है कि मुगल वंश का अंतिम प्रतापी शासक कौन था? तो उत्तर हो जाएगा औरंगजेब, ठीक है। 6 नंबर का क्वेश्चन है, सफाविद किसके शासक को कहा जाता है? उत्तर हो जाएगा ईरान। 6 नंबर का क्वेश्चन है कि शेरशाह सूरी का बचपन का क्या नाम था? तो उत्तर हो जाएगा फरीद। 6 नंबर का क्वेश्चन है कि हुमायूं के साथ किस लड़ाई से शेरशाह दिल्ली का शासक बना? उत्तर हो जाएगा कन्नौज। 6 नंबर का क्वेश्चन है कि शेरशाह सूरी द्वारा बनाए गए महत्वपूर्ण सड़क का नाम क्या है? उत्तर हो जाएगा ग्रैंड ट्रंक रोड। फिर 10 नंबर का क्वेश्चन है कि सड़कों के किनारे कितने दूरी पर शेरशाह ने सराय का निर्माण कराया था?
तो उत्तर हो जाएगा 2 कोस। ठीक है, फिर ढ नंबर का क्वेश्चन है, अकबर ने किस प्रथा को प्रारंभ किया था? उत्तर हो जाएगा मनसबदारी। ठीक, उसके बाद ड नंबर का क्वेश्चन है कि मुगल काल में मुख्य न्यायाधीश का क्या कहते थे? तो उत्तर हो जाएगा काजी उल कुजात। ध नंबर का क्वेश्चन है, मनसबार को वेतन प्राप्त करने के लिए जो जमीन दी जाती थी उसे क्या कहा जाता था? तो उत्तर हो जाएगा जागीर। 9 नंबर का क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य की गृह विभाग के प्रधान को क्या कहा जाता था? उत्तर होगा खान सभा। 10 नंबर का क्वेश्चन है कि मुगलों के राजस्व का प्रमुख साधन क्या थे? उत्तर हो जाएगा कृषि राजस्व। 6 नंबर का क्वेश्चन है, मुगल काल के प्रमुख बंदरगाह कौन थे? तो उत्तर हो जाएगा सूरत। 10 नंबर का क्वेश्चन है, मुगल काल में यातायात के प्रमुख क्या थे? तो उत्तर हो जाएगा रेल तथा नदी। 10 नंबर का क्वेश्चन है, मुगल काल में इनमें से कौन सी वस्तुएं निर्यात की जाती थी? उत्तर हो जाएगा मसाले। फिर 15 का नंबर का क्वेश्चन है, जहां सिक्के की ढलाई होती थी उस जगह को क्या कहा जाता था? उत्तर हो जाएगा टकसाले। 5 नंबर में है, अकबर के प्रशासन की जानकारी अबुल फजल द्वारा रचित किसमें मिलता है? उत्तर हो जाएगा अकबरनामा और आईने अकबरी में। 4 नंबर का क्वेश्चन है, अकबर ने किस भाषा को राजभाषा बनाया था? उत्तर हो जाएगा फारसी। ठीक है, उसके बाद ब नंबर का क्वेश्चन है कि बीरबल एक बुद्धिमान व्यक्ति था जो अकबर के किसानों किसमें शामिल था? तो उत्तर हो जाएगा नवरत्न में। भ नंबर का क्वेश्चन है, सभी धर्मों के सामंजस्य के लिए अकबर ने किस धर्म की स्थापना की थी? तो उत्तर हो जाएगा दीन इलाही। म नंबर का क्वेश्चन है कि अकबर का शासन व्यवस्था किस पर आधारित था? उत्तर हो जाएगा प्रजा कल्याण। उसके बाद है यह नंबर का क्वेश्चन कि अकबर ने किस ईस्वी में झारखंड को अपना करदाता प्रदेश बनाया था? उत्तर हो जाएगा 1585 ईस्वी में। उसके बाद र नंबर का क्वेश्चन है कि अबुल फजल ने अपनी कृति अकबरनामा में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया है? उत्तर हो जाएगा खोखरा प्रदेश। ल नंबर का क्वेश्चन है, मुगल वंश के संस्थापक देश थे? उत्तर हो जाएगा बाबर। व नंबर का क्वेश्चन है, दीन इलाही धर्म का प्रवर्तक कौन था? तो उत्तर हो जाएगा अकबर। फिर श नंबर का क्वेश्चन है, मुगल शासक किसकी मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने से हुई? तो उत्तर हो जाएगा हुमायूं। फिर मूर्धन श नंबर का क्वेश्चन है कि अकबर के दोस्त और सलाहकार अबुल फजल ने उसकी किस विचार को गढ़ने में मदद की जिसके द्वारा वह विभिन्न धर्मों, संस्कृतियों और जातियों से बने समाज पर राज्य कर सका? उत्तर होगा सुलह कुल में। ठीक है, उसके बाद दंत का लाल किला का निर्माण किसने करवाया? उत्तर हो जाएगा शाहजहां। ह का क्वेश्चन है, भारत में मुगलों की सत्ता कब स्थापित हुई? तो उत्तर हो जाएगा पानीपत के पहले युद्ध में। अक्षर नंबर का क्वेश्चन है कि मध्यकाल में किस मुगल शासक ने स्थापत्य कला को विकसित किया? उत्तर हो जाएगा शाहजहां ने। 3 नंबर का क्वेश्चन है कि मुगल काल के किस शासक को महान शासक का दर्जा प्राप्त है? उत्तर होगा अकबर। 11 नंबर का क्वेश्चन है, अकबर द्वारा ग्रंथों को फारसी में अनुवाद किया गया किसके लिए उसने फतेहपुर सिकरी में किया? ठीक है, तो उत्तर होगा मकतब खाना स्थापित की। ठीक है, तीसरा नंबर का क्वेश्चन में हम लोग का मैच इन द फ्लोइंग है, यानी कि मिलान करना है। तो क में है मनसब, इसका हो जाएगा गवर्नर। दूसरा मंगोल, इसका हो जाएगा उज्बेक। तीसरा सिसोदिया राजपूत, इसका हो जाएगा मेवाड़। तो चौथा है राठौर राजपूत, इसका हो जाएगा मारवाड़। 5वां है नूरजहां, इसका हो जाएगा जहांगीर। 6वां है सूबेदार, इसका हो जाएगा पद। ठीक है,
चौथा नंबर का पहला क्वेश्चन है, बाबर भारत में किन किन राजाओं से युद्ध किया? उत्तर हो जाएगा, बाबर ने भारत में निम्नलिखित राजाओं से युद्ध किया। पहला, दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी। दूसरा, मेवाड़ की राजपूत राणा सांगा। तीसरा, चंदेशी के शासक मेदिनी राय। चौथा, बंगाल और बिहार की अफगानी सेनाओं से। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई? उत्तर होगा, मुगल बादशाह हुमायूं की मृत्यु 24 से 26 जनवरी 1556 के बीच दिल्ली के दिन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय शेर मंडल की सीढ़ियों से फिसल कर गिरने के कारण हुई। तीसरा प्रश्न है, शेरशाह ने सैन्य व्यवस्था की मजबूती के लिए कौन से कदम उठाए? तो उत्तर होगा, शेरशाह सूरी ने सैन्य व्यवस्था की मजबूती के लिए निम्न कदम उठाए। पहला, स्थायी सेना। जागीरदारों पर निर्भरता कम करने के लिए उसने केंद्रीय स्तर पर एक स्थायी और सीधी सेना का गठन किया। दूसरा, नगद वेतन। सैनिकों को जागीर के बदले सीधा नगद वेतन देने की शुरुआत की ताकि वे सीधे सुल्तान के प्रति वफादार रहें। तीसरा, घोड़ों को दागना। सेना में भ्रष्टाचार रोकना और 40 सैनिकों को हटाने के लिए दाग और हुलिया की प्रथा फिर से लागू करना। चौथा, अनुशासन और प्रशिक्षण। सेना को कठोर अनुशासन में रखा और उन्हें नियमित रूप से प्रशिक्षित करना। पांचवा, खुफिया विभाग। सेना की मजबूती के लिए उसने एक मजबूती गुप्तचर विकसित किया। चौथा प्रश्न है, मनसबदारी प्रथा क्या थी? उत्तर होगा, मनसबदारी प्रथा मुगल सम्राट द्वारा 1575 ईस्वी के आसपास शुरू की गई एक प्रमुख सैन्य और प्रशासनिक व्यवस्था थी। ठीक है। पांचवा प्रश्न है, मुगलों ने खुद को मंगोल की अपेक्षा तैमूर के वंशज होने पर क्यों बल दिया? उत्तर होगा, मुगलों ने खुद को मंगोल की अपेक्षा तैमूर के वंशज होने पर इसलिए जोर दिया क्योंकि चंगेज खान की स्मृति निर्दोष लोगों की नरसंहार और बर्बरता से जुड़ी थी। इसके विपरीत तैमूर को एक सुसंस्कृत, महान सैन्य विजेता और सांस्कृतिक संरक्षक माना जाता था, जिसने 1398 में दिल्ली पर कब्जा किया था। तैमूर के वंशज होने पर बल देने के मुख्य कारण है, पहला, प्रतिष्ठा और वैधता। दूसरा, नकारात्मक छवि से बचाव। तीसरा, प्रातद्वंदियों से अलगाव। और चौथा, शक्तिशाली विरासत। ठीक है। छठा प्रश्न है, मुगलों ने झारखंड पर अधिकार करने का प्रयास क्यों किया? उत्तर होगा, मुगलों ने झारखंड पर अधिकार करने का प्रयास मुख्य रूप से शंख नदी से हीरे प्राप्त करने, हाथियों की प्राप्ति और बंगाल व मध्य भारत के बीच सामरिक मार्ग पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए किया था। यह क्षेत्र अपनी प्राकृतिक संपदा जैसे कीमती हीरो और समृद्ध जंगलों के लिए प्रसिद्ध था। सातवां प्रश्न है, मुगल काल के केंद्रीय अधिकारियों का नाम लिखें। ठीक है। उत्तर होगा, मुगल काल के प्रमुख केंद्रीय अधिकारी बादशाह के अधीन कार्य करते थे, जिसमें वकील, वजीर यानी वजीर प्रधानमंत्री, दीवान कुल यानी वित्त मंत्री, मीर बख्ती यानी सैन्य प्रमुख, सदर उश सुदूर यानी कि धार्मिक मामलों के प्रमुख और मीर ए शामाम यानी कि शाही कारखाने के प्रभारी महत्वपूर्ण थे। ठीक है। पांचवा प्रश्न का पहला प्रश्न है हम लोग का कि मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने किस प्रकार की थी? उत्तर होगा, मुगल राज्य की स्थापना बाबर ने 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। उसने तुलुनामा युद्ध नीति और आधुनिक तोपखाने का उपयोग करके अपनी अपेक्षाकृत छोटी सेना दिल्ली सल्तनत के विशाल साम्राज्य को जीता। दूसरा प्रश्न है, शेरशाह की प्रशासनिक विशेषताओं पर प्रकाश डाली। उत्तर होगा यहाँ पे, शेरशाह सूरी 1540 से 1545 तक उसका शासनकाल रहता है। सूरी का प्रशासन अपनी केंद्रीकृत व्यवस्था, भूमि राजस्व सुधारों, कुशल
सड़क नेटवर्क यानी कि ग्रैंड ट्रंक रोड और सख्त न्याय प्रणाली के लिए प्रसिद्ध था। उन्होंने साम्राज्य को सरकारों और परगनों में विभाजित किया, रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की और डाक सेवा के साथ मुद्रा में रुपया शुरू किया, जिसके बाद वे मुगलों में भी अपनाया। तीसरा प्रश्न है, अकबर के उपलब्धियों पर प्रकाश डालें। उत्तर होगा, मुगल सम्राट अकबर का शासनकाल चलता है 1556 से 605 ईस्वी तक। ये आप इसलिए लिखिए क्योंकि ये आपका एक्स्ट्रा पॉइंट बनेगा, ठीक है। अकबर भारत के सबसे सफल और उदारवादी शासकों में से एक थे, जिन्होंने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना प्रशासनिक एकीकरण और धार्मिक सहिष्णुता के माध्यम से राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा दिया। उनकी प्रमुख उपलब्धियों में राजपूत नीति, जजिया कर की समाप्ति, मनसबदारी व्यवस्था और साहित्य व सहिष्णुता को प्रोत्साहन शामिल है, ठीक है। चौथा प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है हम लोग का, मुगलों के आर्थिक व्यवस्था का प्रकाश डालें। उत्तर होगा, मुगलकालीन अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि आधारित और अत्यंत समृद्ध थी, जिसका आधार उन्नत खेती, व्यवस्थित भू राजस्व प्रणाली और तेजी से बढ़ता व्यापार यानी कपास रेशम था। 17वीं सदी में भारत विश्व के विनिर्माण का 24.5% यानी कि परसेंटेज उत्पादक था। यह अर्थव्यवस्था कृषि और व्यापार के बीच संतुलन पर पूरे टिकी थी। तो मैं आप लोगों को इस चैप्टर के सारे प्रश्न उत्तर, फिल इन द ब्लैंक्स, मैचिंग द फ्लोइंग सारा कुछ करवा चुकी हूँ। मैं बार बार बोल रही हूँ, आप लोग एनिमा क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों का हर एक डाउट्स, हर एक क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ जाएगा। इसमें हर एक क्लास का आपको, यहाँ तक कि क्लास 8 से लेकर 12 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको उपलब्ध कराए गए हैं। तो आप लोग प्लीज़ एनिमा क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।